Hey guys, welcome to my channel. Today we have topic menstrual cycle. So menstrual cycle, first of all, it is a reproductive cycle. Reproductive cycle माने a cycle which cause changes which leads to reproduction, है ना. जो ऐसे changes produce क्या कहते हैं occur करता है, induce करवाता है, जो further reproduction में help करे, ठीक है, या करवाए. और ये एवरेज 28-29 डेज़ का होता है, 28-29 डेज़ का होता है, ठीक है. एंड इट अकर्स इन प्राइमेट्स. ये प्राइमेट में होता है क्योंकि नॉन प्राइमेट में तो एस्ट्रस साइकिल होता है ना, एस्ट्रस साइकिल इन नॉन प्राइमेट्स. और प्राइमेट्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ठीक है. अब बिफोर वी स्टार्ट फर्दर टॉपिक, है ना, अपने को 2 पॉइंट्स जानने हैं, ठीक है, ताकि अपने को फर्दर कंफ्यूजन ना हो. तो कुछ एक की पॉइंट्स है, ठीक है. पहला कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल 2 साइकिल्स आर सिंक्रोनाइज्ड. ये कह दो जो साथ साथ चलेंगे, है ना. कौन से? एक तो होगा ओवेरियन साइकिल, जो ओवरी के अंदर जो साइकिल चला है, जो चेंजेस आ रहे हैं, है ना, फॉलिकल्स और फर्दर oocyte वगैरह बनने में. उसके अलावा एक है यूटेराइन साइकिल, मतलब जो यूट्रस में जो चेंजेस आ रहे हैं, जो यूट्रस की इनरमोस्ट लेयर है, एंडोमेट्रियम, है ना, वो इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान बार बार टूटेगी हर साइकिल में, है ना, फिर दोबारा बनेगी. तो वो भी इसके साथ ही होगा, ये कह दो सिंक्रोनाइज होंगे, ठीक है, ये दोनों साइकिल. उसके अलावा टू मेंटेन एंडोमेट्रियम जो इनरमोस्ट लेयर है, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन जो कि एक हार्मोन है, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल. मतलब प्रोजेस्टेरोन की प्रेजेंस ज़रूरी है एंडोमेट्रियम के लिए, ठीक है. तो ये थे की पॉइंट्स, ठीक है. अब उसके अलावा अपने मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो इसकी 4 फेजेस होती है, ठीक है. पहली फेज. उसके अलावा एक है फॉलिकुलर फेज. फिर तीसरी है ओव्यूलेटरी फेज, या कह दो ओव्यूलेशन. एंड चौथी है ल्यूटल फेज, ठीक है. अगर मैं इस साइकिल का ओवरव्यू मांगूँ, ठीक है, ओवरव्यू कि इस साइकिल में बेसिकली होगा क्या, ठीक है. तो सपोज ये मैंने ले लिया फर्स्ट डे, ठीक है, एंड ये मैंने ले लिया 28 या 29th डे, ठीक है. और अब अपने पहले फेजेस देख लेते हैं. एक तो होगा ये 3 to 5 डेज़ का होता है, ठीक है. उसके अलावा एक 14th डे, ठीक है. तो अब सबसे पहले फर्स्ट डे, ठीक है, जो पहली जो फेज रहेगी, ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज, वो अपनी होगी फर्स्ट डे टू 3 to 5 डे, ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज. उसके अलावा ये होगी अपनी फॉलिकुलर फेज, 3 या 5 डे से लेके 14th डे के बीच. फिर जो 14th डे है, ठीक है, इस पे होगा थर्ड फेज, ओवुलेटरी, या कह दो ओव्यूलेशन, ठीक है. और ये जो लास्ट की है फेज, ये होगा अपना ल्यूटल फेज, ठीक है. अब देखो है क्या. सबसे पहले ये जो पहली फेज है, इसमें क्या होगा, ब्लीडिंग, ठीक है, प्लस एंडोमेट्रियम जो है वो क्या हो जाएगी, रप्चर, ठीक है. उसके बाद में सेकंड फेज में
जो प्राइमरी फॉलिकल था, ठीक है, ओवरी के अंदर, वो चेंज हो जाएंगे, क्या तो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे ग्राफिन फॉलिकल में, ठीक है। और जो 14th डे है उसमें यही जो ग्राफिन या कहते जो मैच्योर फॉलिकल था, ठीक है, ये हो जाएगा रप्चर, ठीक है, इट विल बी रप्चर ग्राफिन फॉलिकल, और इसमें से बाहर क्या आ जाएगा, ओवम, ये कह दो सॉरी सेकेंडरी ओसाइट, ठीक है। और ये जो बाकी के जो रेमिनेंट्स बचेंगे, ठीक है, ग्राफिन फॉलिकल के, ये ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे कॉर्पस ल्यूटम में, जो कि क्या रिलीज करेंगे, ये कह दो क्या सिक्रीट करेंगे, प्रोजेस्टेरोन। अब ये जो प्रोजेस्टेरोन है, ठीक है, लिटिल फेज की स्टार्टिंग में तो क्या होगा, ज़्यादा अमाउंट में होगा, ठीक है, मगर जैसे जैसे, ठीक है, घटती जाएगी, या कह दो लिटिल फेज ख़त्म होने लगेगी, ठीक है, ये ख़त्म हो जाएगी क्योंकि डिजेनरेट होनी होगी कभी ना कभी, तो ठीक है, ये कह दो ख़त्म हो जाएगी, डिजेनरेट हो जाएगी, ठीक है। तो जो एंडोमेट्रियम थी, ठीक है, इस दौरान जो, ठीक है, वो दोबारा बन गई थी, यहाँ पे भी प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो गया था, ठीक है, एंडोमेट्रियम का। तो जो ल्यूटल फेज में स्टार्टिंग में तो एंडोमेट्रियम अच्छे से मेंटेन हो गई, ठीक है, एट दी एंड, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन जैसे ही कम हुआ, ठीक है, जो एंडोमेट्रियम है, ठीक है, वो अच्छे से मेंटेन हो नहीं पाई, इसलिए दोबारा क्या हो गई, रप्चर एंडोमेट्रियम, ठीक है, और यहाँ से, ठीक है, नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब एंडोमेट्रियम रप्चर हुई तो उसमें ब्लड वेसल्स थी, तो वही क्या कोज करेंगे, ब्लीडिंग, ठीक है। ये था ओवरव्यू। अब एक एक करके इस फेज को डिटेल्स में पढ़ लेते हैं ताकि सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ये तो था ओवरव्यू, ठीक है। नाउ वी विल स्टडी ईच फेज इन डिटेल, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। अब इसमें देखो क्या होगा, सबसे पहले तो ब्लीडिंग अकर्स इन दिस फेज, ठीक है। अब ये जो ब्लीडिंग है, ठीक, इसको क्या बोलते हैं, मेंसेस, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा अब ये जो मेंसेस है बेसिकली, ठीक है, ये होता है क्या एक्चुअली में, इट रिजल्ट्स ड्यू टू breakdown of lining of endometrium and its blood vessels, ठीक है, through which flow comes। अगर कोई आपसे पूछे कि मेंसेस में क्या क्या हो सकता है, तो एक तो ब्लड प्लस रेमिनेंट्स ऑफ एंडोमेट्रियम, ठीक है, तो ये भी प्रेजेंट होगा, कई बार पूछ ही लेते हैं मेंसेस है क्या एंड व्हाट इट इंक्लूड्स, ठीक है। उसके अलावा अब एक इम्पॉर्टेंट नोट, ठीक है, जहाँ पे आपको एग्जामिनर घुमा सकता है कि अगर खैर इसमें एक है कि जो मेंस्ट्रुअल फेज है, ठीक है, या इसी को अपने और बोलें ब्लीडिंग, ठीक है, या फिर पीरियड्स, किसी भी नाम से आपको क्वेश्चन आ सकता है। पीरियड्स ओनली अकर्स इफ ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड, ठीक है। अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं होगा तभी जो है, ठीक है, पीरियड्स होंगे या आएंगे, ठीक है, ये याद रखना। क्यों, अगर मान लो, ठीक है, ओवम जो है वो फर्टिलाइज हो गया तो ये क्या बना लेंगे, जाइगोट, ठीक है, इफ फर्टिलाइज्ड, ठीक है, तो जाइगोट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब जाइगोट फॉर्म होगा तो ये जाएंगे कहाँ पे, यूट्रस में, यूट्रस में भी कहाँ, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम बेसिकली कर क्या रहा है, ठीक है, वो टूट रहा है और बन क्यों रहा है, क्योंकि जो है ना वो फर्टिलाइजेशन के लिए, सॉरी इम्प्लांटेशन के लिए तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स वगैरह ऑलरेडी वहाँ पे मेंटेन हो रखी है, ठीक है, एंडोमेट्रियम पे जुड़ जाएगा और एंडोमेट्रियम जो है वो बाद में क्या हो जाएगा, इम्प्लांटेशन। अगर इम्प्लांटेशन हो ही गया, ठीक है, तो ना तो एंडोमेट्रियम को टूटने का डर है, ठीक है,
और ना ही वहाँ से कोई ओवम वगैरह रिलीज़ होने वाला है। तो समझ गए। तो मेंस्ट्रुअल क्या कह दो जो पीरियड्स हैं वो तभी आएंगे जब ओवम फर्टिलाइज नहीं होगा, ठीक है। और ऐसा हर बार ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है, कि खाली यही रीज़न हो। ये तो खैर वैसे प्राइमरी रीज़न है, ठीक है। उसके अलावा एक और रीज़न है क्या, कि ये इंडिकेट ये भी कराता है, इट ऑल्सो इंडिकेट्स प्रेगनेंसी, ठीक है, ये तो है ही। उसके अलावा स्ट्रेस, ठीक है, अगर स्ट्रेस में होंगे तो हॉर्मोन्स अच्छे से जो है वो रिलीज़ होंगे नहीं, इसलिए हो सकता है गड़बड़ा जाए, ठीक है, ये साइकिल। उसके अलावा पुअर हेल्थ की वजह से भी अगर हॉर्मोन्स बनेंगे ही नहीं तो रिलीज़ कहाँ से होंगे, या एक्सेट्रा और कोई वजह, मगर प्राइमरी यही वजहें होती है, ठीक है। और प्राइमरी रीज़न तो खैर यही है, उसके अलावा ये रीज़न भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तो थी अपनी मेंस्ट्रुअल फेज़।